फेमिनिस्ट और दीमक एक जैसे होते हैं। जैसे दीमक लकड़ियों को अंदर से खोखला करती है, उसी तरह फेमिनिस्ट रिलेशनशिप को, जनरेशन को और इंसानियत को अंदर से खोखला करती है। इन्हें तो कभी इक्वालिटी चाहिए ही नहीं था, इन्हें तो बस सिलेक्टिव इक्वालिटी चाहिए। इन्हें मेल जेंडर के बेनिफिट में इक्वालिटी तो चाहिए, लेकिन इन्हें मेल जेंडर के रिस्पॉन्सिबिलिटी में इक्वालिटी नहीं चाहिए। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि सभी फेमिनिस्ट पुरुषों से नफरत करती है? एक फेमिनिस्ट को एक आइडियल मैन डिस्क्राइब करने के लिए बोला जाए तो वो हमेशा एक स्लेव, गुलाम को ही डिस्क्राइब करती है। ऐसा क्यों है? उनके हिसाब से वो महिला है, इसलिए वो सब कुछ डिजर्व करती हैं, भले ही एक पुरुष उसके लिए सालों मेहनत किया हो। असल में इक्वालिटी किसे चाहिए, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, फेमिनिस्ट वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में एक नेगेटिव इमेज बनता है। ऐसा क्यों है, इसका जवाब मैं दूंगा, लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फेमिनिस्ट की शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई। लगभग 1870 के आसपास मेडिकल क्षेत्र में पुरुषों का विकास रुक जाने और पुरुषों में कमी को डिस्क्राइब करने के लिए एक नियोलॉजिज्म शब्द बनाया गया। फ्रांस के एक लेखक और नाटककार अलेक्जेंडर डुमास 1872 में खुद का एक अलेक्जेंडर डुमास फाइल लिखते हैं, जिसमें फेमिनिज्म शब्द का पहला जिक्र मिलता है। अलेक्जेंडर डुमास ने नियोलॉजिज्म शब्द उठाकर उसको मॉडिफाई करके एक नया शब्द बनाया था, फेमिनिज्म, जिसका अर्थ था किसी विचार, व्यक्ति या किसी आंदोलन की आलोचना करना या उसमें कमियां निकालना, ना कि किसी वुमेन को इक्वालिटी दिलाना। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। फ्रांस की एक लेखक मैरी गुज 1791 में एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन पत्र लिखा था, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन एंड ऑफ द फीमेल सिटीजन, जिसमें महिलाओं को पुरुषों के समान नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की मांग की गई थी। और ऐसे बनती है मैरी गुज दुनिया की पहली फेमिनिस्ट, और यहीं से शुरुआत होता है फेमिनिज्म का। लेकिन 1793 में मैरी गुज को गिरफ्तार करके फांसी पर लटका दिया जाता है। लेकिन इसका कारण महिलाओं के लिए आवाज उठाना नहीं था, क्रांति में बढ़ती हिंसा और फांसियों का आलोचना करना था। उस टाइम फ्रांस में सरकार के विरोध या आलोचना को देशद्रोह माना जाता था, और यही कारण है कि उसे फांसी दिया गया था। फेमिनिज्म का शुरुआत यहीं से हुआ है, लेकिन बाद में हुबर्टीन ऑकलेट ने इसे महिलाओं के अधिकार के आंदोलन के लिए अपना लिया। जो शब्द पहले फ्रेंच में फेमिनिज्म था, अब वो फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट बन गया, जिसका अर्थ है जेंडर इक्वालिटी, किसी की सेफ्टी, किसी की रिस्पेक्ट और किसी की ड्रीम उसके जेंडर से डिसाइड ना हो। और यह बात दोनों जेंडरों के लिए है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि फेमिनिस्ट का इतना अच्छा अर्थ है, लेकिन तब भी हमारे दिमाग में फेमिनिस्ट वर्ड सुनते ही निगेटिव इमेज क्यों बनती है? इंडिया में दो तरह का फेमिनिज्म आया, एक ओरिजिनल और एक चीप कॉपी। ओरिजिनल का शायद आप लोगों ने वीडियो भी नहीं देखा होगा, अगर देखा भी होगा तो शायद वह इतना फेमस नहीं होगी। लेकिन इंडिया में फेमस हुआ चीप कॉपी। चीप कॉपी की एक खासियत होती है, वह ओरिजिनल से ज्यादा असली बनने की कोशिश करता है। यह तो एग्रेसिव टॉक्सिक मिसैंड्री है जो फेमिनिस्ट के आड़ में पुरुषों के खिलाफ नफरत फैलाती है। फेमिनिस्ट का मतलब होता है दोनों जेंडर का इक्वालिटी, ना कि सिर्फ एक। लेकिन इनके अकाउंट पर एक भी मेल जेंडर के इक्वालिटी में वीडियो नहीं बनाई है। यह सब एक ट्रिक है। अगर मान लो मैं कांग्रेस और बीजेपी को सपोर्ट करके एक वीडियो बनाता हूं, तो कितने लोग मुझे फॉलो करेंगे? शायद कोई भी नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पार्टियों के लोग मिलकर मुझे ही गाली दे। अगर मैं एक पार्टी को गाली दूं और एक पार्टी को सपोर्ट करूं, तो फिर मुझे कितने लोग फॉलो करेंगे? मान लो मैं सभी धर्मों को अच्छा बोलूंगा, तो मुझे कितने लोग सपोर्ट करेंगे? शायद कुछ, और इसके लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा मुझे। और ऐसा भी हो सकता है कि सभी धर्म के लोग मुझे ही गाली दे कि तूने उस धर्म को अच्छा कैसे बोला, उस धर्म में तो ऐसा होता है, वैसा होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन मान लो मैं एक धर्म को अच्छा बोलूं और सभी धर्म को बुरा बोल दूं, तो उस धर्म के लोग, जिस धर्म को मैं अच्छा बोलूंगा, वो मुझे फॉलो करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरे लिए सभी धर्मों के लोगों से लड़ेंगे भी। जैसे इन इन्फ्लुएंसर के सपोर्टर कमेंट सेक्शन में इनके लिए लड़ती है। अभी धर्म के नाम पर लड़ाई होती है, कुछ दिनों में जेंडर के नाम पर भी लड़ाई होगी। लेकिन असल में इक्वालिटी किसे चाहिए, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। विधानसभा, राज्यसभा, नगर निगम और पंचायत के सीट में
33% आरक्षण महिलाओं का है। कई राज्यों के स्कूल और हाई स्कूल में गवर्नमेंट द्वारा लड़कियों को छात्रवृत्ति के तौर पर पैसा दिया जाता है और एग्जाम पास करने पर भी पैसा दिया जाता है। महिलाओं को गवर्नमेंट जॉब में 30 से 35% आरक्षण मिलता है और गवर्नमेंट जॉब में फिजिकल टेस्ट पास करने की क्राइटेरिया महिलाओं को लड़कों से कम दी जाती है और बहुत सारे राज्यों में महिलाओं के लिए बस सेवा मुफ्त है और बस के सीट में भी आरक्षण। और इंडियन लॉ के बारे में शायद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्या? हर साल गवर्नमेंट महिलाओं के लिए नई नई योजना लेकर आता है। मेट्रो, रेलवे, हर जगह महिलाओं को आरक्षण मिलता है। अब मुझे ये बताओ कि कहाँ दिख रही है तुम्हें इक्वालिटी? मुझे तो बस डिस्क्रिमिनेशन दिखाई दे रहा है लड़कों के प्रति। मुझे पता है कि पहले के टाइम महिलाओं को बहुत दबाया गया, उनके साथ भेदभाव हुआ, उनके साथ वायलेंस हुई, लेकिन अब वही भेदभाव अब लड़कों के साथ हो रही है लीगल तरह से। वही लड़कियां जो खुद को शांति के प्रतीक कहती थी, इंडियन लॉ को मिसयूज करके वायलेंस से भी ज़्यादा बुरा लड़कों के साथ कर रही है, जिसकी वजह से लड़के सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि वह ज़्यादा आसान लगती है। मैं यहाँ पर कोई डेटा शो नहीं कर रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम नंबर के हिसाब से क्राइम को जज करो। लड़की ने कितने क्राइम किए, लड़के ने कितना क्राइम किया। अगर किसी एक जेंडर के व्यक्ति एक भी क्राइम करता है तो वह क्राइम में ही गिना जाएगा। मैं नहीं चाहता कि तुम उस जेंडर वार का हिस्सा बनो, लेकिन ये क्राइम क्यों होता है मैं तुमको बताऊंगा, लेकिन पहले ये वीडियो देखो। नहीं देखो, लड़कियां सेफ नहीं है ना बाहर 7 बजे 8 बजे के बाहर, तो लड़कियां सेफ नहीं है लड़कों की वजह से। तो तुम्हें लगता है कि लड़कों को कैद करके रखना चाहिए? दीदी का कहना है कि क्राइम सिर्फ लड़के करते हैं इसीलिए उन्हें कैद कर लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल से लड़कियों को भी कैद कर लेना चाहिए क्योंकि लड़कियां भी क्राइम करती है। भले ही लड़कियों का क्राइम रेट कम है, लेकिन क्राइम रेट कम होने की वजह से क्राइम को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और ऐसे ही वुमन द्वारा किए गए मेन पर क्राइम को इंडियन लॉ क्राइम मानता ही नहीं, जैसे हरासमेंट। और सभी लॉ पुरुष के अगेंस्ट है। अगर कोई पुरुष क्राइम करता है तो तुम पूरी दुनिया के पुरुष को अपराधी नहीं बोल सकते क्योंकि उसके क्राइम करने का कारण उसका जेंडर नहीं है। उसके क्राइम करने का कारण है उसकी परवरिश, उसका खुद का चॉइस, अवेयरनेस, शक्ति और सबसे इम्पोर्टेंट कानून का डर ना होना। सबसे ज़्यादा क्राइम रेट कम है सऊदी अरबिया में। क्यों? क्या वहाँ पर पुरुष नहीं है? वहाँ पर कानून व्यवस्था अच्छी है, वहाँ के लोगों के अंदर कानून का डर है। अगर अभी भी तुम्हें लग रहा है कि सिर्फ पुरुष ही क्राइम करता है तो सबसे ज़्यादा 41% डिवोर्स केस लेस्बियन कपल के बीच क्यों हो रहा है? सबसे ज़्यादा 43.8% रेप और वायलेंस केस लेस्बियन कपल के बीच क्यों हो रहा है? यहाँ पर तो कोई पुरुष नहीं है। ये सब इन्फ्लुएंसर कैसे एक जनरेशन को अंदर से खोखला कर सकती है, मैं तुम्हें उसका एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ। Do women need men? No, And why? because we are all self-sufficient and we are all earning. We are doing everything. We are doing everything that we want. तो मतलब क्यों ही जरूरत है लड़कों की? यहाँ पर सिस्टर ने बोला कि मुझे पुरुष की जरूरत नहीं है। That's fine, वह उसकी चॉइस है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि दीदी ने बोला कि मुझे पुरुष की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कमाने लगी हूँ। तो मतलब पुरुष सिर्फ पैसों के लिए चाहिए। जस्ट इमेजिन कि एक पुरुष बोले कि मुझे वुमेन सिर्फ सेक्स के लिए चाहिए। ये फेमिनिस्ट के प्रोडक्ट यहाँ तक नहीं रुकता। अगर कोई महिला पुरुष की हत्या कर दे और वो वीडियो वायरल हो तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर गो गर्ल, यू आर क्वीन, सेटिस्फेक्शन जैसी कमेंट करती है। कहाँ है इंसानियत? ये सब फेमिनिस्ट वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर सिर्फ पुरुषों के खिलाफ हेट फैलाती है। ये फेमिनिस्ट महिलाओं के आज़ादी के लिए लड़ती है। पता है, आज़ादी के सस्ता चूरन हर इंसान को बेचा जाता है। मान लो एक ऐसी दुनिया बनाई जाती है जहां तुम्हें रोज काम पर जाना है, तुम्हें रोज अपनी फैमिली के लिए भी कमाना है और तुम चाहकर भी काम पर जाना बंद नहीं कर सकते। अगर तुमने काम पर जाना बंद कर दिया तो तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा, तुमसे कोई प्यार नहीं करेगा और दुनिया तुम्हें ताना मारेगी और दुनिया तुम्हें एक लूजर की तरह देखेगी। तो क्या तुम ऐसी दुनिया में रहना चाहती हो? और क्या तुम इसे आज़ादी कहती हो? ऐसी दुनिया में हर इंसान, हर वो पुरुष रहता है, तो क्या वो आज़ाद है? आज़ादी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इसे आसानी से समझाया नहीं जा सकता। अगर मान लो तुम खुद को आज़ाद कहते हो तो बताओ कि तुम अपने माता पिता का चुनाव तुमने खुद अपने मर्जी से किया था।
आज़ादी का मतलब होता है अपनी मर्जी से जीने और अपनी मर्जी से खुद फैसले लेने का अधिकार। लेकिन यहाँ पर कोई भी पूरी तरह से आज़ाद नहीं है, मेल और फीमेल दोनों नहीं। अगर मान लो मुझे पूरे देश में नंगा होकर घूमना है, काम पर भी जाऊं तो नंगा होकर, और स्कूल कॉलेज भी नंगा होकर, शादी फ्यूनरल बस ट्रेन हर जगह मैं नंगा होकर ही जाना चाहता हूं और नंगा ही रहना चाहता हूं, तो क्या मुझे सोसाइटी और सरकार नंगा होकर रहने देगी? नहीं, क्योंकि मुझे अपनी मर्जी का हक है। लेकिन ऐसा नहीं कि उससे दूसरे लोगों का अधिकार और समाज की व्यवस्था बिगड़ने लगे। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर मैं नंगा काम पर या कॉलेज जाना चाहूँ तो इससे तो दूसरों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, और ये गलत भी नहीं है। जैसे लड़कियों का छोटे कपड़े पहनना गलत नहीं है, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि यह तुम्हें गलत लग रहा होगा, और इसका कारण है समाज, संस्कृति, परवरिश और बॉडी और प्राइवेट पार्ट देखने का नजरिया। मैन कैन डू व्हाट ही विल बट ही कैन नॉट विल व्हाट ही विल। इंसान वो हर चीज कर सकता है जो चाहता है, लेकिन वह ये चुन नहीं सकता कि उसे चाहना क्या है। और भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से भगवत गीता में यही बात को कहते हैं, चैप्टर 3 और श्लोक 27 में। पता है आज़ादी सिर्फ एक दिखावा है, आज़ादी पूरी तरह से किसी को नहीं मिलती। लेकिन ये बात समझनी होगी, ये इन्फ्लुएंसर को जो सोशल मीडिया पर फेमिनिस्ट बनकर बैठी है, इनकी लड़ाई पुरुष से नहीं, इनकी लड़ाई समाज और संस्कृति से है। और समाज के हिस्सा सिर्फ मर्द नहीं, औरत भी है। और ये लड़ाई सिर्फ फीमेल का नहीं, मेल का भी है। अगर मर्द और औरत को इक्वल देखना है तो सबसे पहले तुम्हें मर्दों से नफरत करना बंद करना होगा। अगर तुम मर्द को बुरा और औरत को अच्छा बताओगी तो तुमने तो उन दोनों को अलग कर दिया, तो फिर तुम्हें इक्वालिटी क्यों चाहिए? इन जैसी फेमिनिस्ट की वजह से मर्द और औरत कभी इक्वल नहीं हो सकते। इक्वल दोनों को देखना है तो पहले उन दोनों को इंसान समझो, मर्द और औरत समझने से पहले। देखो, फेमिनिस्ट मिला है हमें उन औरतों से जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ झेला है, तो प्लीज फेमिनिस्ट के आड़ में पुरुषों के खिलाफ नफरत फैलाकर फेमिनिस्ट वर्ड को शर्मिंदा मत करो। अगर फिर भी तुम्हें मर्दों से नफरत करना है तो सबसे पहले भगवान से नफरत करो, क्योंकि वही तो बनाए हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करना।